Good morning, dear students. So, let us begin our lecture, or rather, I should say, let us continue our lecture on religion and politics. In the previous lectures, I had discussed with you the views of how religion is associated to society and politics, and in this context, I discussed with you the views of Karl Marx, Emily Durkheim and Max Weber. After that, I presented before you another lecture where I tried to show you the political context or the practical context in which politics, religion and society all get intermingled with each other, right? Now, that lecture where practically today we find that religion is used as a very useful tool by the politicians to serve their own narrow and vested interests. That second lecture which I delivered to you will be continued today. Okay. So, in my last class, I told you that religion has become a very effective instrument, a very effective tool in the hands of the politicians to satisfy their lust for power and their lust for economic, natural and political resources. So, I was actually talking about this sort of interconnection between religion and politics in the context of India. Okay. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने आप लोगों को कुछ घटनाओं के ज़रिए बताने की कोशिश की थी कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति और रिलीजियन दोनों को एक साथ मिलाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मैंने कांग्रेस ज़माने से शुरू किए थे जहाँ पर कांग्रेस ने ऐसे काफ़ी सारे पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए थे जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को खुश करके उनका दिल जीत के कांग्रेस सालों तक पावर में टिका रहना चाहता था। मैंने इंदिरा गांधी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में बदलने की पॉलिसी की बात की थी। मैंने राजीव गांधी जी का शाहबानों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऐतिहासिक राय को नलीफाई और कैंसिल करने की बात की थी। और फिर मैंने वर्तमान में प्रेजेंट जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारा एनडीए सरकार, उनके भी कुछ कारनामों के बारे में बताए थे जहां पर रिलीजियन और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों को वर्तमान डिस्पेंसेशन की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहूँगी जिससे वो एक्चुअली रिलीजियन लाइन या रिलीजियन को इस्तेमाल करके अपने पावर पॉलिटिक्स को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो राम मंदिर और आर्टिकल 370 और 35A का हटा लेना, ये सब आपने सुना था। राम मंदिर बनाना जो एनडीए की इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा थी, वो भी बीजेपी ने लगभग हासिल कर ही लिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने को है। आज मैं आप लोगों को और भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में बताऊंगी जिससे पता चलेगा कि जो वर्तमान एनडीए सरकार है वो कैसे रिलीजियन को इस्तेमाल करके अपना पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक शब्द जिससे आप बहुत वाकिफ़ है, जो आजकल न्यूज़पेपर्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी चर्चे में आ रहा है, वो है लव जिहाद। आपने सुना है इस शब्द के बारे में, लव जिहाद। इसका क्या मतलब है? जब लव को हथियार बनाकर आप जिहाद लड़ रहे हैं, तो लव का मतलब हम जानते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क, और जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध।
यानी कि आप अपने रिलीजियन को एक्सपेंड करने के लिए, उसको और भी विस्तार करने के लिए, जो आपके रिलीजियन के अंतर्गत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप अपने रिलीजियन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है जितना आपका रिलीजियन को आप एक्सपेंड कर पाइएगा, विस्तार कर पाइएगा, उतना ही आपको अल्लाह का दुआ मिलेगा और जन्नत हासिल होगा। तो क्या है ये लव जिहाद, जिसमें प्रचार किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लड़के हमेशा हिंदू या दूसरे कम्युनिटी के लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके असल में उनका रिलीजियन जो है उसको बदलकर उसे इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फ़ायदा क्या है इससे? इस्लाम रिलीजियन जो है वो संप्रसार होगा, वो विस्तार होगा, एक्सपैंड होगा। ओके, तो देखिए ये जो लव जिहाद वाली इतिहास है ये काफ़ी पुराना है। कहा जाता है जब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिला और आज़ादी के साथ साथ देश का पार्टीशन भी हुआ था, तब कई सारे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने ज़बरदस्ती शादी करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। और बहुत सारे हिंदू लड़कियां भी अपने जान बचाने के लिए मुस्लिम लड़कों से निकाह करके इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। तो ये 1947 की बात है, जब हिंदू मुसलमान में दंगे फसाद हो रहे थे। तब से ये चलता आया है कि मुस्लिम लड़के हमेशा हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करके अपना रिलीजियन एक्सपेंड कर रहा है। तो उसके बाद से लेकर बीच में इस पॉलिसी या लव जिहाद का इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं देखा गया था। अचानक 2009 या 2010 से हम देख रहे हैं कि लव जिहाद को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाया जा रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो देखा गया था 2009 में ये हमारे केरला, कर्नाटका यानी दक्षिण के कुछ राज्य की बात है, खास करके केरला में, जहां देखा गया था कि कई सारे हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करने के बाद इस्लाम में कन्वर्ट हो गई है। तो इस घटना को लेकर केरला हाई कोर्ट और केरला पुलिस ने काफ़ी धूम मचाया। न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स निकला कि मुस्लिम लड़कों ने ज़बरदस्ती हिंदू लड़कियों को किडनैप करके शादी करके फिर उसका रिलीजियन बदल दिया, हिंदू से इस्लाम मुस्लिम बना दिया। तो जब जांच पड़ताल हुई, इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसमें ये बात सबके सामने आया कि सभी लड़कियों को अगवा करके शादी करके ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया गया था। कुछ लड़की अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़का को शादी करके फिर अपना रिलीजियन कन्वर्ट की थी, मतलब वो अपनी मर्जी से हिंदू से मुस्लिम बनी थी। लेकिन इस बात को मीडिया ने प्रचार नहीं किया। रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर मीडिया ने इस घटनाओं को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे ये लव जिहाद की घटनाएं हैं, जहां मुस्लिम लड़का ज़बरदस्ती हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका रिलीजियन कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों एक हिंदू पिता या हिंदू माता नहीं चाहेगा कि उनके बेटी के साथ किसी मुस्लिम लड़का का शादी हो, निकाह हो। इसके पीछे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स है जो लोग देते हैं। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? बताया जाता है कि इस्लामिक शरिया या इस्लामिक पर्सनल लॉ अनुसार जो शादी, मैरिज या निकाह होती है वो असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एक लड़का और लड़की के बीच एक
कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के मुताबिक एक लड़का अगर एक लड़की से शादी करने को कबूल करता है और एक लड़की अगर लड़का के साथ शादी करने में कबूल करता है, निकाह के लिए राज़ी होती है, तो दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन जो है, कंजुगल रिलेशन आप समझते हैं, वो लीगलाइज हो जाएगा। मतलब सीधी ज़बान में एक मर्द और एक औरत सेक्स कर सकते हैं अगर उन दोनों के बीच निकाह हो चुका है शरिया लॉ के अनुसार। तो हिंदू माँ बाप और हिंदू सोसाइटी को लगता है कि ये जो निकाह का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे अगर कोई मर्द चाहे तो वो आसानी से इस कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को विथड्रॉ कर सकता है और 3 महीने की नोटिस में अपनी वाइफ को तलाक देकर वो आसानी से दूसरी शादी कर सकते हैं। या फिर अगर उस वाइफ को जिससे उन्होंने निकाह किया उसको अगर तलाक ना भी दे, तब भी एक मुस्लिम मर्द को शरिया लॉ के अनुसार इजाज़त है कि वो 4 बीवियाँ रख सकता है। यानी कि एक मुस्लिम औरत जिसने एक मुस्लिम लड़का से शादी किया, उसका मैरिटल सिक्योरिटी काफ़ी अनिश्चित है, नॉट गारंटीड है। किसी भी वक्त उसका हस्बैंड उसे 3 महीने की नोटिस देकर तलाक देकर फिर दोबारा शादी कर सकता है, या फिर तलाक ना देकर भी उसके रहते हुए भी और भी 3 शादियां कर सकता है। तो इससे हिंदू पेरेंट्स को लगता है कि अगर उसकी हिंदू बेटी मुस्लिम लड़का से निकाह करके इस्लाम में कन्वर्ट होगी तो उसका मैरिटल सिक्योरिटी नहीं रहेगा। किसी भी वक्त उसका हस्बैंड उसे तलाक देकर दूसरा शादी कर लेगा। तो हिंदू मैरिज जो होता है हिंदू मैरिज एक्ट अनुसार और मुस्लिम मैरिज जो होता है शरिया लॉ के अनुसार, इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। वो क्या है? हिंदू रिलीजन में सोचा जाता है कि मैरिज जो है वो एक डिवाइन रिलेशनशिप है, यानी अगर एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है तो ये शादी या ये यूनियन परमानेंट है, इसका जन्म जन्म का एक रिश्ता बन गया दोनों के बीच और कोई एक दूसरे से जुदा नहीं होगा। तो पति पत्नी का रिलेशन है एक डिवाइन रिलेशनशिप, एक बहुत ही पवित्र रिश्ता जिसको अपनी मर्जी से छोड़ दिया फिर दूसरा शादी कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। एक्चुअली ये रिलीजियस एक बिलीफ है। हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि विवाह इस शब्द का मतलब है एक स्पेशल तरीके से पति अपनी पत्नी को कैरी करेगी, उसकी जिम्मेदारी लेगी, उसकी हर सुख दुख में उसको साथ देगा और पत्नी भी अपने पति को हर किसी आफत से रक्षा करेगी, सुख दुख में उसका साथ देगी। तो ये एक स्पेशल काइंड का रिलेशनशिप है जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है और चाहकर भी आप इस रिश्ते को इनकार नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी मैरिज जो होता है, क्रिश्चियन मैरिज को भी माना जाता है एक यूनियन ऑफ परमानेंस, यानी एक बार शादी हो गई तो मतलब गॉड की इच्छा के अनुसार शादी हुआ है तो उस शादी को आप नहीं तोड़ सकते हैं और एक ही पत्नी आपको रखना पड़ेगा। हिंदू मैरिज अनुसार भी शादी एक ही औरत से होगी और दूसरे शादी इस वाइफ के रहते हुए दूसरे किसी लड़की से शादी नहीं किया जा सकता है, ये कानूनन जुर्म है। और क्रिश्चियनिटी में भी ये दिखाया गया है कि एक वाइफ जो है वो परमानेंट पार्टनर है और डिवोर्स जो है, तलाक जो है, वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ही सख्ती के साथ मना किया गया है। तो अगर एक हिंदू लड़की एक क्रिश्चियन लड़का से शादी करे तो देखा जाता है माँ बाप को उतना टेंशन नहीं होता और उतना रेजिस्टेंस भी माँ बाप नहीं करते हैं। लेकिन जब एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़का से शादी करता है तो
लड़की की माँ बाप को लगता है कि ये लड़का उसे ज़्यादा दिन तक अपनी बीवी बनाकर रखेगा नहीं। जब भी वो उसे लगेगा कि उसकी बीवी उसके लिए सही नहीं है, वो उसको तलाक दे देगा। तलाक शरिया लॉ के अनुसार बहुत ही लीगल है, और अगर तलाक ना भी दे तो उसकी बेटी के रहते हुए भी उसका दामाद 2-3 शादी और कर लेगा। तो इसी डर से माँ बाप क्या करते हैं, जब भी उसकी बेटी किसी मुस्लिम लड़का से भाग के शादी कर लेती है, हिंदू माँ बाप जाके पुलिस में कंप्लेन करती है कि उसकी बेटी को अगवा करके लिया गया है, किडनैप हुआ है और ज़बरदस्ती उसको कन्वर्ट किया गया है, जो कि हर वक्त सही नहीं होता है। तो देखिए, जो डर एक मुस्लिम लड़का से शादी करने की वजह से माँ बाप को हो रही है कि लड़का दोबारा शादी करेगा, तीसरी बार शादी करेगा, चौथी बार शादी करेगा और बेटी को तलाक दे देगा, उस पर जुल्म होगा, तो आपको नहीं लगता कि ये एक हिंदू लड़का भी एक हिंदू लड़की के साथ कर सकता है? ऐसा अक्सर होता है कि हिंदू लड़का भी लड़की से शादी करने के बाद भी दूसरा किसी औरत को रखे अपने रखेल बनकर, या फिर इसके होते हुए भी दूसरा कोई औरत को शादी कर ले और किसी को पता भी ना चले, या फिर किसी कसूर के बिना ही उस लड़की को डिवोर्स करके फिर दूसरा शादी करे। ऐसा तो हिंदू लड़कियों के साथ भी हो, हिंदू लड़का के साथ शादी करने के बाद भी हो सकता है। तो मेरा सवाल है आप लोगों के लिए कि ये जो लव जिहाद को लेकर इतना डर, हिंदू माँ बाप का अपनी हिंदू बेटियों को मुस्लिम लड़कों की निगाहों से बचाने का इतना डर, ये डर असल में है क्या? तो यहीं पर देखिए पॉलिटिक्स का गेम आ रहा है। जब भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर दूसरा कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदू महासभा, ऐसे संगठन लव जिहाद के बारे में विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं, तो वो उसका स्लोगन क्या होता है याद कीजिए, अगर आपने टीवी चैनल्स पर देखा है तो स्लोगन होता है हमें अपनी बेटी और बहनों को बचाना है। वी नीड टू सेव आवर डॉटर्स एंड सिस्टर्स। तो आवर मतलब क्या? तो क्या हम ये मान लें कि एक हिंदू लड़की या फिर एक हिंदू औरत सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू मर्द की ही संपत्ति होती है? तो यहाँ पर जो बात आती है वो है हमारी हिंदू समाज की पैट्रियार्कल सिस्टम, पितृतंत्र, पैट्रियार्की, यानी कि मर्दों का औरत पर हमेशा डोमिनेट करने का जो प्रैक्टिस, जो टेंडेंसी। तो हिंदू मर्द समझते हैं कि हिंदू औरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के संपत्ति है, कोई दूसरे कम्युनिटी के आदमी इस औरत को नहीं शादी करेगा, इसको नहीं भोग पाएगा। तो देखिए, औरत को एक प्रॉपर्टी समझकर हिंदू मर्द इस प्रॉपर्टी को अपने गिरफ्त में, अपने कब्जे में रखने के लिए जैसे लव जिहाद को एक हथियार बनाकर अपना कैंपेन कर रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज़, खास करके रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें बीजेपी शामिल है, आरएसएस है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रिलीजियन से इन्फ्लुएंस्ड है वो भी शामिल है, तो ये सब जैसे लव जिहाद को इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह का इस्लामोफोबिक कैंपेन की हिसाब से। तो इस्लामोफोबिया क्या है? फोबिया का मतलब डर, और इस्लाम से जब आप डरते हैं तो मतलब आप इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। तो इस्लामिक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करना, हिंदू कम्युनिटी को डराना कि इस्लामिक कम्युनिटी के लोग आपकी कम्युनिटी की बेटी और बहनों को भगाकर ले जा रहा है, ये डर हिंदुओं के दिल में डालकर असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करना चाहती है? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को
अपने प्रभाव की गिरफ्त में लाकर उनका वोट अपने पॉकेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का से भाग जाती है तो उस हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का की चुंगल से छुड़ाने के लिए उस मुस्लिम लड़का को पकड़ा जाता है, पुलिस के गिरफ्त में कस्टडी में डाल दिया जाता है, उस पर अत्याचार होता है और कभी कभी उसे मार भी डाला जाता है। तो क्या ये सब कुछ करने के पीछे सिर्फ उस हिंदू लड़की की जान और सिक्योरिटी के लिए ही कंसर्न जिम्मेदार है? क्या हम ये सोच ले कि उस हिंदू लड़की की मैरिटल सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए ही इतना कुछ किया जा रहा है? नहीं, हिंदू बेटी और बहुओं की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा कोई इशू ही नहीं है। असली इशू है हिंदू पैट्रियार्की को बनाए रखना और मुस्लिम यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करके हिंदू कम्युनिटी को डरा के, डर से उनको जीतकर अपने प्रभाव के दायरे में लाना। तो ये लव जिहाद एक हथियार है जिसकी मदद से प्रेजेंट political dispensation of India is actually trying to marginalize the minority community, deny the basic fundamental rights। एक एडल्ट मर्द और एक एडल्ट औरत को ये मंजूरी है, हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो अपना मैरिज पार्टनर अपने चॉइस, अपने खुशी से चुने और उसी के साथ रहे। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ फैमिली, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब संविधान में फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर में ही है। लेकिन लव जिहाद के नाम पर इन सब अधिकारों को छीन लिया जा रहा है। मकसद क्या है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को डेमोनाइज करके, उसको इविल, उसको गलत साबित करके, हिंदू कम्युनिटी को डरा के, उसका दिल जीत के, उसका वोट अपने पॉकेट में करना। तो इंडिया की बातें हमने बहुत सारे कर ली, कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स और रिलीजियन एक दूसरे के साथ घुल मिल रहा है, इसके बारे में भी हमने बहुत सारी बातें कर ली है। अब चलिए थोड़ा इंडिया के बाहर जाकर पश्चिमी दुनिया की ओर देखते हैं, वहाँ पर हाल क्या है। तो पहले हम लोग मिडिल ईस्ट की देशों में थोड़ा झांक सकते हैं। ईरान, ईरान में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर जब ताकत में था, उनका नाम था मुसाद्दिक। ये मैं किस वक्त की बात कर रही हूँ? 1953, 1954, जब मुसाद्दिक ईरान में प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। उनका इलेक्शन बहुत ही डेमोक्रेटिक तौर पे हुआ था, एकदम डेमोक्रेटिक उपाय से वो इलेक्टेड होकर प्राइम मिनिस्टर बनकर ईरान में आया और उनका कुछ ऐसा पॉलिसीज़ था जो कि ईरान के लोगों को सच में प्रॉस्पेरिटी और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता था। जैसे उन्होंने ज़्यादातर जो ईरान की ऑयल संपत्ति था, ऑयल फील्ड्स था, उन सबको नेशनलाइज किया और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थे जैसे आयरन एंड स्टील, ऐसे मेन प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स होती है, उन सबको नेशनलाइज किया। लेकिन इससे ईरान के लोगों को भलाई हुआ था तो पश्चिमी राष्ट्र, खास करके अमेरिका और यूरोप की देशों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुसाद्दिक उनके इरादों के खिलाफ काम कर रहा था। पश्चिमी दुनिया जैसे कि अमेरिका और यूरोप को हमेशा से ही ईरान और मिडिल ईस्ट की तमाम देशों की ऑयल भंडार पर नज़र है।
किसी भी तरह से इन देशों की ऑयल भंडारों को अपने गिरफ्त में, अपने कब्जे में कर लेना है। तो जब इन सब देशों ने देखा कि मोसाद्देक के रहते हुए उनकी ये ख्वाहिश, ईरान की ऑयल फील्ड्स पर कब्जा जमाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो इन सब ने षड्यंत्र करके, साजिश करके मोसाद्देक की सरकार को गिरा दिया और मोसाद्देक की जगह अमेरिका और यूरोप ने अपनी पसंदीदार एक व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए इनकरेज किया और उन्हीं का सरकार बना और उस व्यक्ति का नाम था रज़ा शाह पहलवी। तो रज़ा शाह पहलवी जो थे वो अमेरिका और यूरोप के इशारों पर चलता रहा और कुछ ऐसे पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट किया जो कि ईरान के नागरिकों ने, ईरान के लोगों ने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, अच्छे मन से एक्सेप्ट नहीं किया। रज़ा शाह पहलवी की पॉलिसीज़ ईरान की आम इंसानों को पसंद नहीं आया और एक वक्त आया 1970s में, 1979 में, जब आयतुल्लाह खमेनी ने रज़ा शाह पहलवी की सरकार को गिराकर एक टोटली रिलीजियस और इस्लाम ओरिएंटेड सरकार को तख्त पर बिठा दिया। तो आयतुल्लाह खमेनी, जिसने रज़ा शाह पहलवी की सरकार को गिराया, वो पूरी तरह से एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट व्यक्ति थे और जब वो पावर में आया तो उन्होंने इस्लाम को ही ईरान की हर किसी पॉलिसी का ड्राइविंग फोर्स बनाया। तो ईरान की राजनीति धीरे धीरे इस्लाम और रिलीजियन की गिरफ्त में चला जाता रहा। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, तब कोल्ड वॉर चल रहा था। याद कीजिए 1979 मतलब तभी भी कोल्ड वॉर जारी है। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जिस किस्म का एक सरकार बैठा था वो अमेरिका पंथी और अमेरिका की इशारों पर चलने वाली सरकार था, जो सोवियत यूनियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, अफ़गानिस्तान की इस सरकार को मार गिराया और वहाँ पर एक सोवियत पंथी सरकार को बिठा दिया। तो ये जो सोवियत पंथी सरकार बैठा, ये सोवियत यूनियन के इशारों पर चलता रहा और ये देखकर फिर से अमेरिका को लगा कि ऐसा एक फोर्स अफ़गानिस्तान के अंदर बनानी पड़ेगी जो ये प्रो सोवियत सरकार को गिराएगा। तो इस ख्वाहिश में सोवियत यूनियन द्वारा बनाए हुए अफ़गान सरकार को मार गिराने के लिए अमेरिकन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने क्या किया देखिए। सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, ईरान से, लीबिया से, लेबनान से बहुत सारे ऐसे नौजवानों को बुलाकर ले आया जो कट्टरपंथी इस्लाम में यकीन रखते थे। आप सबको पता होना चाहिए, इस्लाम में एक सेक्ट है जिसे बोलते हैं वहाबी सेक्ट। तो वहाबी सेक्ट इस्लाम के जो बिलीवर्स लोग हैं, फॉलोअर्स लोग हैं, वो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक होते हैं, बहुत कट्टरवादी इस्लामपंथी। और इन सब नौजवानों को अमेरिका ने अपने जेब से पैसा निकालकर मदद किया और ट्रेनिंग दिलवाया ताकि वो सोवियत की बिठाए हुए सरकार अफ़गानिस्तान में, मतलब अमेरिका ने इन सब वहाबी सेक्ट की इस्लामिक फॉलोअर्स को ट्रेनिंग दिया ताकि वो अफ़गानिस्तान की जो सोवियत सरकार है उसको मार गिरा सके। तो सोचिए, अमेरिका जैसे एक राष्ट्र की पॉलिटिकल नेताओं ने पैसा खर्चा करके कुछ इस्लामिक लोगों को ट्रेनिंग दिया ताकि वो सोवियत द्वारा बनाई हुई अफ़गान सरकार को गिरा सके।
तो पॉलिटिक्स ने इस्लाम को कैसे इस्तेमाल किया कोल्ड वॉर में जीतने के लिए, और देखा गया कि सब ने मिलकर ये सब जो नौजवान लोग जो सऊदी अरब, ईरान, लीबिया, यहाँ इन देशों से आए, वो सब असल में मुजाहिदीन बन गए। और मुजाहिद ने सच में अफ़गानिस्तान की सोवियत सरकार को हटा दिया और अफ़गानिस्तान फिर से अमेरिका और यूरोप के प्रभाव की गिरफ्त में आ गया। लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, अफ़गानिस्तान में अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश के अनुसार उनके पसंद की एक सरकार बैठ गया, तो फिर इन मुजाहिदीन के साथ क्या हुआ, चलिए वो अगले लेक्चर में हम लोग सुनते हैं।